तुम्हें ये करना ही होगा क्योंकि इससे अच्छा मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलने वाला। मुझे ऐसे मौके चाहिए भी नहीं। भले मैं गरीब हूँ पर मेरा ज़मीर इतना भी खोखला नहीं कि मैं तुम्हारे कहने पे तुम्हारी वो सारी बातें मानूं जो तुम चाहते हो। मुझे यकीन है कि एक न एक दिन तुम्हें इस फैसले के लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा। मैं एक बार और मौका दे रहा हूँ, मान लो। मैं कभी नहीं मानूंगी, तुम जो चाहते हो वो मैं कभी नहीं कर सकती क्योंकि मैं ये करना चाहती नहीं। और प्लीज़ आगे से मुझे परेशान करना बंद कर दो आप। शायद तुम भूल रही हो कि मैं इसके लिए तुम्हें कितने पैसे देने वाला हूँ। तुम एक बार सोच कर देखो, मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि उससे तुम अपने भाई बहनों की सबकी लाइफ सेट कर लोगे। मैं अपने भाई बहनों और अपना गुजारा एक ईमानदारी से कमाए हुए पैसे से करना चाहती हूँ, ना कि किसी हराम के पैसे से। देखो मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा, मैंने कहा ना, मैं तुम्हें रातों रात मालदार बना दूंगा। तुम्हें मैं इतने पैसे दूंगा जितना तुम कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती ये काम करना। प्लीज मेरे साथ जबरदस्ती करना बंद कर दो। ये है किम त्योंग, इस स्टोरी की मेन फीमेल लीड। ये एक बहुत ही क्यूट और इनोसेंट गर्ल है। इनके मॉम डैड नहीं है और ये सियोल में अपनी सिस्टर और कजिन के साथ रहती है। ठीक है, फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ, पर मुझे पूरा यकीन है एक न एक दिन तुम्हें इस फैसले के लिए बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा। ये बोलकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। मैंने कहा ना, मैं गरीब हूँ पर बिकाऊ नहीं जो तुम्हारे पैसों पे बिक जाऊं। देखो प्लीज तुम लोग चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं कैसे भी करके सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। यकीन करो मुझ पे। पर कैसे दी? आप दिन रात काम करती हो, आप अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती, पर फिर भी आप इतने पैसे नहीं कमा पाते जिससे मेरे कॉलेज का फीस सबमिट हो सके। आपको पता है ना, पिछले 3 महीनों से मैंने अपने कॉलेज का फीस सबमिट नहीं किया और इसीलिए मुझे प्रिंसिपल ने वार्निंग दी है कि अगर मैंने कल अपने कॉलेज का फीस सबमिट नहीं किया तो वो लोग मुझे कॉलेज से निकाल देंगे। दी मैं कॉलेज से निकलना नहीं चाहती, मुझे आगे पढ़ाई करना है। ये है जिमिन, ते की जुड़वा बहन। ये ते से बस 2 मिनट छोटी है, बट फिर भी ये ते को दी बोलती है और ते इसकी बहन नहीं बल्कि इसकी मॉम की तरह इसे पालती है। जिमिन एक कॉलेज स्टूडेंट है। एक्चुअली ते भी एक कॉलेज स्टूडेंट थी, बट हालात और पैसों के कारण उसे अपना कॉलेज का पढ़ाई छोड़ना पड़ा और जॉब करना पड़ा। हमने कई महीनों से इस घर का रेंट भी नहीं पे किया है। हमारी मकान मालिक ने भी हमें वार्निंग दी है कि अगर हमने इस महीने उनका रेंट पे नहीं किया तो वो लोग हमें इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। अगर ऐसा हो गया तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? ये है हॉबी, ते का कजिन ब्रदर। एक्चुअली जब ते के मॉम डैड का एक एक्सीडेंट में डेथ हुआ था तो उस वक्त उस कार में हॉबी के भी मॉम डैड थे और ते के मॉम डैड एंड हॉबी के मॉम डैड के डेथ के बाद हॉबी इन लोगों के साथ ही रहने लगा। प्लीज तुम लोग रोना बंद करो और तुम लोग चिंता मत करो। मैं हूं ना, मैं कुछ भी करके कैसे भी करके तुम लोगों की सारी परेशानियों को दूर कर दूंगी। बिलीव मी, यस दी, आई बिलीव यू। मुझे आप पे पूरा यकीन है। आप जब तक हो हमें कुछ भी नहीं हो सकता। तो अब रोना बंद करो और मुझ पे विश्वास रखो। मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। पर तुम ये करोगी कैसे? तुम्हारी तो जॉब भी चली गई है। तुम उसकी चिंता मत करो, हाल ही में मुझे एक जॉब के लिए ऑफर आया है, मैं वो जॉब ज्वाइन कर लूंगी। अरे मिस ते, तुम यहाँ आज इस नाचीज की बस्ती में? सब कुछ ठीक तो है ना? यहाँ आना कैसे हुआ? जो तुम चाहते हो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। क्या? लगता है मैंने कुछ गलत सुना। तुमने क्या कहा? लगता है मेरे कानों में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। नहीं, तुमने बिल्कुल सही सुना। मैंने कहा कि तुम जो चाहते हो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे कुछ एडवांस पैसे चाहिए। वाह ग्रेट! देखा, मैंने कहा था ना, एक न एक दिन ये ऊंट पहाड़ के नीचे जरूर आएगी। ये लो पैसे। इतना पैसा काफी होगा ना एडवांस के लिए? ये तो खैर अभी शुरुआत है। तुम बस वो करते जाओ जो मैं तुम्हें कहता हूँ, उसके बाद देखना मैं तुम्हें कैसे माला माल बना दूंगा। फिर ते वो सारे पैसे लेकर अपने घर वापस आ जाती है। ये लो जिमिन, पैसे। मैंने कहा था ना, मैं तुम लोगों की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। अब इन पैसों से तुम्हारा कॉलेज का फीस भी सबमिट हो जाएगा और हमारे इस मकान का रेंट भी पे हो जाएगा। फिर ते वो सारे पैसे निकालकर जिमिन को दिखाती है। पर इतने सारे पैसे आपके पास कहाँ से आए? सॉरी जिमिन, पर मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकती क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैंने तुझे बता दिया तो ये मुझे कभी नहीं करने देगी। ते क्या हुआ? तू क्या सोचने लगी? बताओ ना, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आया? तुम लोग काम खाओ, गुठलियाँ मत गिनो। मैंने कहा था ना मुझे एक नई जॉब मिली है, बस वहीं से मैंने कुछ पैसे एडवांस में ले लिए। क्या आपको जॉब मिली है? तब तो नई जॉब मिलने की खुशी में पार्टी तो बनती है ना दी? हाँ, पार्टी तो बनती है। मैं भी जिमिन की बातों से पूरा एग्री करता हूँ।
ठीक है, तुम लोग फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम लोगों के लिए कुछ अच्छा सा बना देती हूँ। फिर ते डिनर बनाती है और वो लोग डिनर करके सो जाते हैं। कितना सुकून से सो रहे हैं ये दोनों। आई विश कि मैं इनके चेहरे पे ये सुकूनियत हमेशा देख सकूं। आई प्रॉमिस्ड यू बॉस, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं तुम लोगों के चेहरे पे कभी परेशानी का दिन का भी नहीं आने दूंगी। मैं हमेशा तुम लोगों पे आने वाली परेशानियों को अपने सर पे ले लूंगी, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे कुछ भी। आई कांट बिलीव दिस, आज मेरी दी की शादी है। दी आप शादी कर रही हो और आपने हमें इतना अचानक से बताया। आप हमें पहले से बताती ना। वैसे वो लड़का कौन है? कौन है वो खुशनसीब जिससे मेरी प्यारी सी दीदू शादी करिए? प्लीज दी बताओ ना। ते व्हाट हैपेंड? एवरीथिंग इज ऑल राइट है ना? मुझे तुम कुछ परेशान सी क्यों दिखाई दे रही हो? परेशान तो दिखाई देंगी है ना, क्योंकि दी हमसे दूर जा रही है ना, इसीलिए वो परेशान है ना दी? नहीं तो किसने कहा कि मैं परेशान हूँ? और रही बात तुम लोगों से दूर जाने की, तो ये तुम लोगों को किसने कह दिया कि मैं तुम लोगों से दूर जा रही हूँ? भले ही मेरी शादी हो रही है और अब हम लोग एक साथ एक घर में नहीं रहेंगे, बट फिर भी जब भी तुम लोगों को मेरी जरूरत होगी और जब भी मुझे तुम्हारी याद आएगी, मैं हमेशा तुम लोगों के पास चली आऊंगी। तभी एक वर्कर ते के पास आती है। मैम आप रेडी हो गई क्या? अगर आप तैयार हो गए तो प्लीज नीचे चलिए, सारा लोग आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है मैं रेडी हूँ, चलो। फिर ते उस मेट के साथ नीचे आ जाती है। ते जैसे नीचे हॉल में आती है, सारे लोग उसकी खूबसूरती देखकर आपस में बातें करने लगते हैं। ओह माय गॉड, ये कितनी खूबसूरत है ना। मैंने पहली बार इतनी ब्यूटीफुल गर्ल देखी है। हाँ सही कहा, बहुत ब्यूटीफुल है ये। बट मुझे एक बात समझ नहीं आई, इतनी ब्यूटीफुल लड़की आखिर ऐसे लड़के से शादी कैसे कर सकती है? ये भी कोई पूछने वाली बात है? पैसा इंसान से कुछ भी करा सकता है। मैंने भी सुना है कि लड़की बहुत गरीब है, इसके पास सही से खाने के भी पैसे नहीं होते, और अचानक से इतने पैसे देखकर कोई भी किसी भी चीज के लिए मान ही जाएगा। वही तो मैं कह रही हूँ, पैसे देखकर तो अच्छों का दिमाग घूम जाता है, तो फिर ये तो बस एक गरीब भिखारनी है। अरे वो देखो, हमारा दूल्हा राजा आ गया। खाओगी? बहुत मीठी है। फैमिली, आज कुकू की शादी होगी। कुकू बहुत ज्यादा हैप्पी है। कुकू की प्यारी सी दुल्हनिया। क्या यही मेरी ब्राइड है? अंकल क्या ये मेरी? हाँ ये तुम्हारी ब्राइड है, तुम्हारी दुल्हन। वाह, क्या सच में ये कुकी की ब्राइड है? ये तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, बिल्कुल किसी एंजल की तरह। नहीं ये नहीं हो सकता। ये कौन है? तुम्हें नहीं पता? ओ प्लीज, अब ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। ये मत कहना कि तुम्हें सच में नहीं मालूम था कि तुम्हारी बहन पैसों के लिए पागल से शादी कर रही है। चलो अच्छा है ये, इसी बहाने तुम्हारी और तुम्हारे भाई बहनों की जिंदगी तो सेट हो गई। मैंने हमेशा सुना था कि पैसे अच्छे लोगों को अंधा कर देती है, आज मैंने देख भी लिया। ओ प्लीज जस्ट शट अप, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसे तुम कह रही हो। मेरी दी इस पागल से शादी नहीं कर सकती, समझी तुम? और रही बात पैसों की, तो मेरी दी उन लड़कियों में से है ही नहीं जो पैसों पे मरती हो। ओ प्लीज, इतनी अकड़ वाली भाषा है ना, तुम लोगों पे सूट नहीं करती। पैसों के भूखे हुए लोग। तुम अपनी ये बकवास ना बंद करो, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक औरत हो। और तुम अभी के अभी यहाँ से हमारे साथ चलो, चाहे हमारे हालात जैसे भी हो, पर मैं तुम्हें इस पागल से शादी नहीं करने दूंगा। हाँ दी, हम कहीं भी काम कर लेंगे, हम अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी छोड़ देंगे, पर आपको इस पागल के साथ शादी नहीं करने देंगे। मैं पागल नहीं हूँ। जिमिन और हॉबी, प्लीज तुम लोग बस करो और तुम लोग मेरे साथ चलो, मुझे तुम लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। फिर ते जिमिन और हॉबी को वहाँ से ले जाती है। दी आप ये क्या कर रही हो? आप हमारे लिए एक ऐसे इंसान से शादी कैसे कर सकते हो जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है? हाँ ते प्लीज ऐसा मत करो, हम कुछ भी करेंगे, हम कैसे भी करके अपने घर का रेंट दे देंगे, पर प्लीज ऐसा मत करो, हम तुम्हें इस दलदल में फंसने नहीं दे सकते। प्लीज बिलीव इट मी, यू नो ना, मैं कभी भी कोई भी फैसला गलत नहीं लेती, प्लीज मुझ पे भरोसा करो। मुझे पता था मेरी ब्लैड मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, वो मुझसे शादी जरूर करेगी, मैं तो बेकार में ही डर गया था। प्लीज जिमिन और हॉबी, प्लीज एक बार मेरे इस डिसीजन को एक्सेप्ट कर लो, प्लीज मी,
मैं जो भी करूँगी वो सही करूँगी। ठीक है दी, अगर आप यही चाहती हो तो ठीक है, हम आपको मना नहीं करेंगे। जाओ और अब कर लो ये शादी। शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, सो प्लीज ब्राइड एंड ग्रूम आप दोनों स्टेज पर आइए। फिर जंको करते वो दोनों स्टेज पे जाते हैं। ये पहली आज कुकू की शादी होगी। आज कुकू बहुत ज्यादा हैप्पी है। ये पहली कुकू की शादी होगी। मिस्टर जंको, क्या आप मिस ते को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं? यस फादर, यस। कुकू डू फादर, कुकू डू। मिस्टर, क्या आप मिस्टर जंको को अपने पति के रूप में स्वीकार करना चाहती हैं? यस यस फादर, आई डू। ये कुकू की ब्राइड ने कुकी के लिए डू कर दिया। इसका मतलब अब से कुकू शादीशुदा हो गया। अब से कुकू की भी एक सुंदर सी वाइफ है। कांग्रेचुलेशंस, अब आप दोनों पति पत्नी हुए। प्लीज आप दोनों एक दूसरे को किस करें। क्या किच्छे? इसका मतलब कुकू अपने ब्लैड को किसी करेगा? ते अकेले बैल्कनी में बैठकर कुछ सोच रही होती है। आई नो कि मुझे ये करना नहीं चाहिए था, बट मुझे ये करना पड़ा क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अरे बहू रानी, तुम यहाँ अकेले बैठकर यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो बहुत देर से तुम्हें ढूंढ रहा था और मैं ढूंढते ढूंढते आखिरकार यहाँ पहुँच गया। तुम मुझे ढूंढ रहे थे, पर किस लिए? तुम जो चाहते थे मैंने वो कर दिया। अब तुम क्या चाहते हो? कुछ नहीं, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम अच्छे से जाओ और मेरे भतीजे के साथ अपने फर्स्ट नाइट मनाओ। यू नो ना, आज तुम दोनों की फर्स्ट नाइट है और अगर फर्स्ट नाइट पे तुम यहाँ ऐसे हॉल में बैठी रहोगी और किसी ने देख लिया तो वो क्या सोचेंगे? अपनी बकवास बंद करो। ये बात मुझे भी अच्छी तरीके से मालूम है और ये तुम भी जानते हो कि ये शादी मेरे लिए सिर्फ एक समझौता है। मैं इस शादी को नहीं मानती। तुम भले इस शादी को ना मानो, पर ये दुनिया तो इस शादी को मानती है ना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी बेवकूफ़ी के कारण किसी को भी शक हो कि मैंने ये शादी जबरदस्ती कराई है। इसलिए शांति से जाओ और कुकी के कमरे में उसके साथ सो जाओ। चाहे तुम कुछ भी कर लो, पर मैं उसके कमरे में नहीं जाऊंगी। लगता है तुम मुझे पहचानते नहीं। तुम्हें नहीं मालूम कि मेरी पहुंच कहाँ तक है। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे भाई और बहन के साथ कुछ बुरा करूं? नहीं प्लीज, उनके साथ कुछ भी बुरा मत करना। तो बस मैं जो कहता हूँ वो करते जाओ। तुम जाओ और कुकी के साथ उसके कमरे में सो और ये लो दूध, ये कुकी को पिला देना। इसके बाद वो आदमी ते को एक गिलास दूध देकर वहां से चला जाता है। अरे वैफी, तुम आ गई? तुमने आने में इतना देर क्यों की? तुम्हें पता है कुकू कब से तुम्हारा वेट कर रहा था वैफी। देखो, तुम मुझे ऐसे वैफी बुलाना बंद करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों? पर तुम तो मेरी वैफी हो ना। अभी थोड़ी देर पहले हम दोनों की शादी हुई थी ना। नहीं, मैं तुम्हारी वैफी नहीं हूँ और हम दोनों की कोई शादी नहीं हुई है। क्यों झूठ बोल रही हो तुम? मुझे अच्छी तरीके से याद है। लगता है तुम्हारी याददाश्त कमजोर है। बादाम खाया करो, याददाश्त तेज हो जाएगी तुम्हारी। अपनी बकवास बंद करो। मैं तुम्हारी कोई वैफी नहीं हूँ, इसलिए अपने मुंह संभाल कर बात करो। ठीक है, अगर तुम कुकू की वैफी नहीं तो कुकी की मम्मी। अब से कुकी तुम्हें मम्मी बोलेगा। मैंने कहा ना अपनी बकवास बंद करो। ना ही मैं तुम्हारी मम्मी हूँ और ना ही वैफी, इसलिए मुझे इन दोनों नामों से बुलाना बंद करो। तुमने मुझे डांटा, मैं तुम्हें मम्मी बोलूंगा। तुमने मुझे डांटा। अरे यार बस करो, कितना जोर से रो रही हो? अरे प्लीज भगवान के लिए चुप हो जाओ, मेरी कान फटे जा रही है। प्लीज चुप हो जाओ ना। मैं तुम्हें मम्मी बोलूंगा। हे भगवान, कोई इसका मुंह बंद कराओ। देखो तुम चुप हो जाओ, मैं तुम्हें ना जिम वाले डंबल्स ला कर दूंगी। नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं तुम्हें ना मसल्स बनाने वाली बहुत सारे प्रोटीन पाउडर ला कर दूंगी। नहीं, उसका मैं क्या करूंगा? मैं तो बस एक छोटा सा बच्चा हूँ ना। अच्छा तो ठीक है, प्लीज तुम रोना बंद करो। मैं तुम्हें बहुत सारी लॉलीपॉप्स ला कर दूंगी। क्या लॉलीपॉप? हाँ, चलेगा, जल्दी दो। फिर ते कुकी को एक लॉलीपॉप निकाल कर देती है। लोगी बहुत मीठी है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, तुम ही खाओ। ओके, नो प्रॉब्लम मम्मी। ओके, ये लो दूध। रात बहुत ज्यादा हो गई है, तुम्हें दूध पियो और सो जाओ। क्या मिल्की? नहीं, कुकू को मिल्की पीना बिल्कुल भी पसंद
पसंद नहीं है। देखो तुम इसे पी लो, वरना अगर तुम इसे पियोगे नहीं तो फिर तुम्हें पावर कैसे आएगी? नहीं मुझे नहीं पीना, कोको को ये मीठी नहीं पसंद, कोको को पावर नहीं चाहिए, नो। देखो बच्चों की तरह जिद करना बंद करो और चुपचाप ये दूध पियो। ये मैं क्या कर रही हूँ? नहीं, मुझे ये नहीं करना चाहिए। भले जंकू की उम्र बड़े लोगों की तरह है, लेकिन उसकी हेल्थ और उसका माइंड वो भी बिल्कुल बच्चे की तरह है। मुझे उसके साथ इतना रूड नहीं होना चाहिए। ओके कुकी, वो मैं ये कह रही थी ना कि तुम प्लीज ये दूध पी लो। यू नो ना ये तुम्हारे सेहत के लिए सही है, बट पहले तुम प्रॉमिस करो तुम मुझे डांटोगी नहीं। ओके आई प्रॉमिस्ड यू, मैं दोबारा तुम्हें कभी नहीं डांटूंगी। अब प्लीज ये दूध पी लो। बहुत बढ़िया, चलो रात बहुत ज्यादा हो गई, तुम सो जाओ, मैं भी सोने के लिए जा रही हूँ। ये बोल करते उस कमरे से बाहर जाने लगती, पर जंकू को उसे रोक लेता है। मम्मी तुम इतनी रात को मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? मैं तो दूसरे रूम में सोने के लिए जा रही हूँ। बट क्यों? तुम प्लीज यहीं मेरे साथ सो ना। क्या? तुम्हारे साथ? हाँ, तुम्हारी और मेरी शादी हुई है और शादी के बाद तो सारे पति पत्नी एक साथ ही सोते हैं ना। ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारे साथ इस बेड पे कैसे सो सकती हूँ? प्लीज मम्मी मना मत करो ना, प्लीज। मुझे अकेले सोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे बहुत डर लगता है अकेले सोने में। प्लीज आप मेरे साथ सो ना मम्मी। आई थिंक मुझे कुकी की बात मान लेना चाहिए, वरना शायद ये जिद करने लगेगा और रोने लगेगा। ओके ठीक है, तुम जिद मत करो, मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में सोने के लिए तैयार हूँ। ये मेरी मम्मी मेरे साथ सोएगी, आज मुझे सोने में बहुत मजा आएगा। कुकू इज वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी। चलो ठीक है, रात बहुत ज्यादा हो गई है, अब तुम ऐसे बदमाशी करना बंद करो और सो जाओ। फिर ते और कुकी एक साथ एक बेड पर सो जाते हैं। कुकी कुकी क्या हुआ तुम्हें? कुकी प्लीज अपनी आंखें खोलो। मम्मी मम्मा कुकी कुकी प्लीज क्या हुआ? प्लीज अपने आप को संभालो कुकी। मम्मी पापा। कुकी तुम ठीक तो हो ना कुकी? मम्मी तुम आ गई। रिलैक्स कुकी, क्या हुआ तुम्हें? मेरे मॉम डैड वो लोग मुझे छोड़कर चले गए। कुकी प्लीज रिलैक्स, अपने आप को संभालो। नहीं, मुझे मेरे मॉम डैड के पास जाना है, मुझे मेरे मॉम डैड की बहुत याद आ रही है। प्लीज कुकी प्लीज अपने आप को संभालो, काम डाउन। कुछ नहीं हुआ तुम्हारे मॉम डैड को, वो तुम्हारे पास जरूर आएंगे। फिर ते के रिलैक्स करने पे फैमिली जंकू को रिलैक्स हो जाता है और वो दोबारा से सो जाता है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक हंसते खेलते चेहरे के पीछे इतना गम और इतना तकलीफ है। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि जंकू का पास्ट इतना डरावना है कि वो उसे चैन से सोने भी नहीं देती। ये लो दूध, और ये दूध जाकर जंकू को पिला देना। बट इस दूध में तुमने कुछ मिलाया है ना? मैंने खुद देखा था, तुमने इसमें कुछ डाला है। अच्छा तो तुमने देख लिया, चलो ठीक ही हुआ। वैसे भी एक न एक दिन तो तुम्हें पता चलना ही था, एक न एक दिन मैं तुम्हें खुद बताता, क्योंकि मेरे गैर मौजूदगी में ये काम तुम्हें ही तो करना है। इसीलिए तो मैंने तुम्हारी और कुकी की शादी कराई है। पहेलियां बुझाना बंद करो और आखिर तुम कहना क्या चाहते हो साफ साफ कहो। ठीक है तो मैं साफ साफ बता ही देता हूँ, ये एक ऐसी दवाई है जिसके कारण जंकू पागलों की तरह हरकतें करता है। जंकू की ये कंडीशन वो नेचुरल नहीं है, बल्कि वो बनावटी है, आर्टिफिशियल है, जो मैंने बनाया। क्या? आई कांट बिलीव दिस कि तुम ऐसा कर सकते हो। तुम तो जंकू के अंकल हो ना, फिर ये सब क्यों? पैसों के लिए, जंकू के प्रॉपर्टी के लिए। यू नो व्हाट, मैं इसका बहुत बेसब्री से वेट कर रहा हूँ। तुम्हें पता है मैंने जंकू के प्रॉपर्टी को पाने के लिए कितना कुछ नहीं किया है। अब ज्यादा कुछ तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, बस तुम ये जान लो कि जब तक मैं अब्रोड से वापस ना आऊँ तुम जंकू को ये सारे पिल्स देते रहोगे। मैं ये नहीं करूँगी, तुम जो चाहते हो मैं वो कभी भी नहीं करूँगी। तुम्हें ये करना ही होगा क्योंकि मैंने तुम्हें इसी काम के लिए यहाँ लाया है, तुम चाहो या ना चाहो। और तुम्हें जो करना है वो कर लो, मैंने कह दिया मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं करूँगी। ठीक है, तो लगता है तुम्हें तुम्हारा पति तुम्हारे भाई और बहनों से ज्यादा प्यार हो गया। ठीक है,
मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे भाई बहनों के साथ कुछ ऐसा करता हूँ जिससे तुम उन्हें दोबारा देखने के लिए भी तरस जाओ। नो नो प्लीज प्लीज मेरे भाई बहनों को कुछ मत करना। ठीक है, तुम्हें जैसा कहता हूँ वैसा करते जाओ। ठीक है, तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना बात। अच्छा होता अगर तुम मेरी बात पहले मान लेती, मुझे तुम ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल तो नहीं करना पड़ता ना। चलो देर सी सही, पर तुम मान तो गई। ये लो दूध और ये दवाइयाँ, ये जंको को तब तक देते रहना जब तक मैं अब्रोड से वापस ना आ जाऊँ। ये बोलकर जंको कंकर वहाँ से चला जाता है। नहीं, मुझे ये करना ही होगा क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी हॉबी और जिमिन के साथ कुछ भी बुरा हो। ये सोच करते वो दूध और दवाइयाँ लेकर जंको के पास जाती है। अरे मम्मी तुम आ गई। कुकी, मैंने कितनी बार बोला है कि ज्यादा आइसक्रीम मत खाओ वरना तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। नहीं, मैं ढेर सारी आइसक्रीम्स खाऊंगा क्योंकि मुझे आइसक्रीम्स बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। अगर तुम्हें भी खाना है ना मम्मी तो ये लो, थोड़ा सा खा लो। वैसे एक बात बोलूं, तुम ना बहुत ज्यादा क्यूट हो और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल भी, बिल्कुल किसी एंजल की तरह। तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी है, तुम्हारी ये लिप्स भी बहुत प्यारे। तुम्हें देखता हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें ऐसे पकड़ूं और ऐसे जोर से बहुत देर तक किसी कर लूं। हाँ? ये तुमने क्या किया? मैंने तो बस अपनी मम्मी को किसी किया क्योंकि मेरी मम्मी बहुत ब्यूटीफुल है। आई नो कि ये सब जंकुक ने बचपना में आकर किया, पर ये मुझे ही क्या हो रहा है? मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों हो रही है? नहीं, ये सब बस मेरा एक वहम है। मुझे ये सब जंकुक का बचपना समझकर भूल जाना चाहिए। चलो ठीक है, अब बातें बनाना बंद करो और ये लो तुम्हारा दूध, इसे पीकर सो जाओ। देखा मम्मी, मैंने फिनिश कर लिया। फिर ते और जंकुक सो जाते हैं। मम्मी मम्मी देखो, मैं आपके लिए कितना प्यारा सा अपना फेवरेट टेडी लाया हूँ, प्लीज इसे रख लो। पर कुकी, ये तो तुम्हारा फेवरेट है ना? हाँ, पर तुम भी तो मेरी फेवरेट हो ना। तुम हमेशा मेरा ख्याल रखती हो और हमेशा मेरी बहुत केयर करती हो, पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है और मैं बाजार जाकर खरीद भी नहीं सकता, इसीलिए मैं तुम्हें अपना फेवरेट प्लशी दे रहा हूँ। You know what, मम्मी, तुम्हारी ये स्माइल ना बहुत प्यारी है। जब तुम स्माइल करती हो तो मुझे लगता है मैं ऐसे तुम्हें देखता ही रहूं। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं इतना ज्यादा ब्लश क्यों कर रही हूँ? और तुम जब ऐसे ब्लश करती हो ना मम्मी, तब तो तुम और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हो। मैं कहाँ ब्लश कर रही हूँ? हाँ चलो ठीक है, बातें बनाना बंद करो और ये दूध पियो। फिर ते जंको को दूध देती है, जंको को से पी लेता है। देखो मम्मा, कुकी ने सारा फिनिश कर लिया। देखो, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कुकी कुकी वेक अप, सुबह हो गई है, चलो उठ जाओ। डर गई मम्मी। कुकी, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी इस हरकतों ने तो मुझे पूरा ही डरा दिया। आपको डराने के लिए तो मैंने ये करा था ना मम्मी। पर ऐसा मजाक अच्छा नहीं है कुकी, अगर मुझे कुछ हो जाता तो। अब ऐसे हंसना बंद करो, तुम आजकल ना बहुत ज्यादा बदमाशी करने लगे हो। सच में तुम बहुत ज्यादा नॉटी हो। नहीं, कुकू नॉटी नहीं है, कुकू अच्छा लड़का है। नहीं, तुम नॉटी हो। तुम्हारी ये हरकतें, तुम्हारी ये शरारतें आजकल बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। मैं तंग आ गई हूँ इन सबसे। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अपनी शरारतें बंद नहीं करूँगा। ऐसे कैसे नहीं करोगे? तुम्हें शरारतें बंद करनी पड़ेगा। ठीक है, पहले तुम प्रॉमिस करो आज तुम मुझे बाहर घुमाने के लिए ले चलोगे। ओके बाबा, ठीक है, मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगी। ओके ओके मम्मी, तुम बहुत अच्छी हो। ये बोलकर कुकी ते को हक कर लेता है। शाम को तेज कुकी को अपने साथ बाहर मार्केट घुमाने ले जाती है। कुकी बस करो, और कितनी आइसक्रीम खाओगे? अब बस भी कर दो।
अभी तो मैं चार आइसक्रीम और खाऊंगा। मम्मी, तुम ऑलरेडी 4 आइसक्रीम खा चुके हो और तुम्हें और खाना है। अगर इसी तरीके से तुम ऐसे ठंडी ठंडी चीजें खाते रहे ना तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। अरे चुप करो ना मम्मी, कितना बोलती हो तुम। अच्छा तो अब मैं ज्यादा बोल रही हूँ। मैं तुम्हें सही बात सिखा रही हूँ तो तुम्हारा कहना है कि मैं ज्यादा बोल रही हूँ। मम्मी मम्मी एक बात बताओ, ये बेबी रो क्यों रहा है? पता नहीं, आई थिंक शायद इसे भूख लगी है इसीलिए रो रहा है। तो क्या मैं इसे अपनी आइसक्रीम दे दूं? ये खाकर उसके पेट भर जाएगी ना मम्मी? अरे तुम क्या बोल रही हो, बच्चे आइसक्रीम थोड़ी ना खाते। आइसक्रीम से नहीं भरेगी तो फिर किस चीज से भरेगी बताओ ना मम्मी। अगर इस बेबी के पेट नहीं भरे तो ये ऐसे रोते रहेगी ना। तुम उसकी फिक्र मत करो, उसकी मॉम उसके साथ है ना, वो जरूर उनका पेट भर देगी। अरे माय बेबी, क्या हुआ तुम्हें भूख लगी है? ओह माय बेबी, ये लो। मम्मी 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 देखो ना, बेबी चुप हो गई। मैंने कहा था ना उसकी मम्मी से चुप करा देगी। देखो चुप हो गई ना वो। पर बेबी को तो भूख लगी थी ना मम्मी, तो वो चुप कैसे हो गई? क्योंकि उसकी मम्मी ने उसे खाना दिया ना, इसलिए वो चुप हो गई। बट यहाँ तो कोई खाना नहीं है, ना पिज्जा ना बर्गर, कुछ भी नहीं। ओह गॉड, ये लड़का भी ना। क्योंकि प्लीज तुम मुझे परेशान करना बंद करो और तुम छोड़ो ना। उसका पेट कैसे भरा तुम्हें क्या मतलब? कैसे कैसे नहीं जानना, मुझे जानना है। बताओ मम्मी, उस बेबी को उसके मॉम ने खाना कहाँ से दिया? ओह गॉड, अब मुझे तुम्हें सब कुछ बताना ही होगा, क्योंकि जब तक मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दूंगी तब तक तुम मुझे ऐसे परेशान करते रहोगे। तो सुनो, उस लेडी ने उस बेबी को खाना अपने दुद्धू से दिया। क्या दुद्धू से? वो दुद्धू जो आपके पास भी है मम्मी? क्या हुआ मम्मी, आप ब्रश क्यों करने लगी? बताओ ना, वो दुद्धू आपके पास है? ओह गॉड कुकी, तुम कितने ज्यादा बदतमीज हो गए हो। चलो बातें करना बंद करो और जल्दी से घर चलो। फिर ते कुकी को अपने साथ घर ले आती है। कुकी प्लीज खा लो ना, तुमने अपना डिनर अभी तक खाया क्यों नहीं? चलो इधर आओ और जल्दी से खा लो। नो मम्मी, मुझे ये नहीं खाना। ये नहीं खाना तो तुम्हें क्या खाना? पिज्जा बर्गर? नहीं, वो सब भी नहीं खाना। तो फिर क्या खाना बताओ? तुम्हें जो खाना है मैं भी बना देती हूँ। कोको को ना मिल्क ही पीना है। क्या तुम्हें इतनी रात में मिल्क चाहिए? ठीक है रुको, मैं अभी फ्रीज से लेकर आती हूँ। नहीं मम्मी, मुझे फ्रीज वाली नहीं पीनी है। फ्रीज वाली नहीं पीनी तो कौन सी पीनी है? अब इतनी रात में मैं शॉप पे नहीं जाऊंगी। अरे नहीं, मैं शॉप की बात नहीं कर रही, मैं तो उस दुद्धू की बात कर रही हूँ जो आपके पास है। क्या क्या कहा तुमने? वही जो आपने सुना मम्मी। मैं कह रहा हूँ कि मुझे वो दुद्धू चाहिए जो आपके पास है, जो वो लेडी अपने बेबी को दे रही थी ना, जो खाना, वही खाना कुकू को भी चाहिए मम्मी। तुम पागल हो गए हो क्या कुकी? तुम्हें पता भी है तुम ये क्या कह रहे हो? हाँ कुकू को पता है, कुकू को तुम्हारा मिट्टी चाहिए तो। कुकी आई थिंक ना तो तुम्हें सो जाना चाहिए। नहीं, कुकू को नींद नहीं आ रही, कुकू को भूख लगी, प्लीज अपना मिल्की दो ना। क्या? अपना मिल्की दो मम्मी, कुकू को बहुत जोर से भूख लगी है, प्लीज मम्मी प्लीज दो ना। कुकी देखो, जिद करना बंद करो। तुम जो कह रहे हो वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आप मेरी मम्मी हो ना, तो आप मुझे मेरा खाना क्यों नहीं दे रही? मुझे आपका दूध चाहिए। ओह गॉड कुकी चुप करो। नहीं, मैं चुप नहीं करूंगा, मुझे आपको दूध चाहिए। दूध। अच्छा ठीक है बाबा, तुम रोना बंद करो, ठीक है? मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। क्या? क्या कहा मम्मी? तुम मुझे अपना दूध देने के लिए तैयार हो? हाँ मैं तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब तक मैं वो नहीं करूँगी जो तुम कह रहे हो तब तक तुम ऐसे ही रोते रहोगे और मेरे कानों के पर्दों को फाड़ दोगे। इसलिए ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो। एक्चुअली आमी, आप लोग सोच रहे होगे कि ते को तो कुकी से प्यार ही नहीं है, फिर वो इन सब चीज़ों के लिए रेडी कैसे हो गई? एक्चुअली ते को भी कुकी से प्यार हो गया, बस वो फिलहाल इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही। पर फिर भी जब कुकी ने उससे जिद किया तो कहीं ना कहीं उसका भी दिल था, इसीलिए वो मान गई। जल्दी आओ मम्मी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है।
तुम रुक क्यों गए? क्योंकि आपके दूध में से तो मिल्की आ ही नहीं रही। ओह गॉड, ये लड़का भी ना कुकी कैसे आ सकता है? मेरा कोई बेबी नहीं हुआ है ना? बेबी नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या दूध से मिल्की नहीं आएगी? देखो कुकी, तुम ना ये सारे सवाल करना बंद करो। अगर तुम्हें करना है तो करो, और अगर नहीं करना है तो फिर मैं यहाँ से जा रही हूँ। नहीं नहीं मम्मी, अब मैं कोई सवाल नहीं करूँगा। ठीक है, सॉरी, अब गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं कोई सवाल नहीं करूँगा, इधर आ। ठीक है, अब दूध निकले चाहे नहीं निकले, मुझे मिल्की नहीं चाहिए। मैं वो करूँगा जो मैं कर रहा था, क्योंकि वो करने में बहुत मजा आ रहा था कुकू को। वैसे एक बात बोलूं मम्मी, आपकी जो दूध है ना वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट थी, बिल्कुल एक सॉफ्ट टॉय की तरह। ठीक है, मैं बातें बंद करता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ। बस फिर क्या था, तेरे को भी कंट्रोल नहीं होता, वो को तू कंट्रोल नहीं कर पाती, और जो कुकी देख के अपर पार्ट के साथ कर रहा होता है वो अब ते कुकी के लोअर पार्ट के साथ करने लगती है। आई नो कि इतना हिंट्स काफी होगा, अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। कम ऑन मम्मी, इट्स अमेजिंग, इट्स फील अमेजिंग मम्मी, डू इट प्लीज, डू इट मम्मी। मैंने क्या किया? कहीं मैंने जो कल रात किया वो गलत तो नहीं है ना? कुकी अभी अपनी सही कंडीशन में नहीं है, उसकी माइंड भी बच्चों की तरह है। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने उसके इस माइंड के होने का गलत फायदा उठाया? पर जो भी हो, पता नहीं है कैसा एहसास है मुझे, पर कुछ दिनों से मैं जब भी कुकी का चेहरा देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं सब कुछ भूल गई हूँ, जैसे इसके आगे मेरे लिए कोई और दुनिया ही नहीं है, जैसे मेरी सारी दुनिया बस कुकी है। आखिर ये कैसी फीलिंग्स है? जब भी कुकी मेरे आसपास होता है मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों हो जाती है? कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि मुझे कुकी से प्यार हो गया? क्या सच में मुझे कुकी से प्यार हो गया? क्या कहा तुमने मम्मी? तुम जागे? तुम कब जागे? बस तभी जब आप मुझे गौर से निहार रही थी। नहीं तो मैं कहाँ तुम्हें निहार रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर मैंने तो देखा मम्मी, तुम कुकू को ना निहार रही थी। अरे नहीं तो मैंने बोला ना मैं तुम्हें नहीं निहार रही थी, मैं बोला तुम्हें क्यों निहारूंगी? ठीक है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। ये बोलकर ते दौड़कर बाथरूम में चली जाती है। Happy birthday to you, happy birthday dear Cookie, happy birthday to you। आज जियोन एम्पायर में एक बहुत ही शानदार पार्टी रखी गई है, क्योंकि आज जियोन जंकू का 21वां जन्मदिन है, और इस पार्टी को कोई और नहीं बल्कि जंकू के अंकल ने ऑर्गेनाइज किया है, जो कल ही अब्रोड से वापस आए हैं। हैप्पी बर्थडे जंकुक, आई विश कि तुम हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहो। थैंक यू मम्मी, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे माय डियर लवली सन। थैंक यू अंकल। तभी अचानक एक स्पॉटलाइट आकर जंकुक के अंकल पे गिरती है। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच यहाँ हमारे घर पार्टी में शामिल होने के लिए। एक्चुअली आज मेरे लिए और मेरे भतीजे जंकुक के लिए बहुत स्पेशल डे है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि आज मेरे प्यारे लाडले इकलौते भतीजे का 21वां जन्मदिन है, और इसी जन्मदिन के अवसर की खुशी पे मैं एक चीज़ अनाउंस करना चाहता हूँ कि आज इलीगली
जंकू के मॉम डैड की सारी प्रॉपर्टी मेरे भतीजे जंकू के नाम हो गई है। और इस बात से आज की पार्टी पे 4 चांद लग गई है। आई होप कि आप लोग इस पार्टी को एंजॉय करोगे। तो प्लीज आप लोग इस पार्टी को एंजॉय करें। फिर सारे लोग वो पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद पार्टी खत्म हो जाती है। अब तो सारे गिफ्ट भी चल गए तुम्हारा बर्थडे मनाकर, और तुम्हें तो बहुत सारे गिफ्ट मिले हैं ना। अब प्लीज तुम अपने बर्थडे पे मुझे मेरा गिफ्ट दे दो। साइन करो इस पेपर्स पे। नहीं कुकी, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम इस पेपर्स पे साइन मत करना। देखो कुकी, तुम इसकी बात मत सुनो। मैं तुम्हारा अंकल हूँ ना, तुम मेरी बात सुनो। साइन करो इस पे। नहीं कुकी, चाहे कुछ भी हो जाए प्लीज इस पे साइन मत करना, क्योंकि अगर तुमने इस पे साइन कर दिया तो तुम्हारे अंकल तुम्हें जान से मार देंगे। इसकी बातों में मत आओ कुकी, और जो मैं कह रहा हूँ वो करो। साइन करो इन सारे पेपर पे। नहीं, मैं साइन नहीं करूँगा। क्या कहा तुमने? तुम साइन नहीं करोगे? हाँ हाँ कुकी प्लीज, चाहे कुछ भी हो जाए प्लीज साइन मत करना, वरना ये तुम्हें मार डालेगा। कुकी प्लीज साइन मत करना। अगर तुम अपनी और अपने भाई बहनों की भलाई चाहते हो तो मेरे रास्ते में मत आओ। तुम्हें नहीं मालूम कि मैंने इस दिन का कितना इंतजार किया। मैंने इस दिन को पाने के लिए कितना कुछ नहीं किया। सबसे पहले मैंने अपने भाई और अपनी भाभी यानी इस कुकी के माँ बाप को मरवाया ताकि सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए। इसका मतलब मेरे मॉम डैड का एक्सीडेंट हुआ नहीं था, बल्कि तुमने करवाया था। हाँ, मैंने करवाया था, क्योंकि तुम्हारे जो दादाजी है ना, वो हमेशा से बहुत ही ज्यादा मतलबी थे। वो हमेशा अपने बड़े बेटे को पसंद करते थे। मुझे तो वो पसंद करते नहीं थे। क्या हुआ अगर मैं थोड़ी सी जुआ खेलता था, मैं थोड़े से पैसे को जुए में लगाता था, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मेरा खुद का बाप मुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर दे। लेकिन मेरे बाप ने ऐसा किया, इसलिए मैं उस जायदाद को पाने के लिए तुम्हारे बाप को मार डाला। पर अफसोस, उससे भी तुम्हारी ये प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं हुई, क्योंकि तुम्हारे बाप ने बहुत पहले से एक एग्रीमेंट बना के रखा हुआ था। उस एग्रीमेंट में ये था कि जब तक तुम 21 साल के नहीं हो जाते तब तक वो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम नहीं हो सकती, और अगर 21 साल से पहले अगर वो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम नहीं हुई तो फिर वो सारी प्रॉपर्टी डोनेट कर दिए जाएंगे, यानी फंड में चले जाएंगे। और मैं अपने जीते जी ऐसा नहीं होने दे सकता था, इसीलिए मैंने तुम्हें इतने दिनों तक पाला पोसा ताकि तुम 21 साल के हो जाओ और फिर ये प्रॉपर्टी लीगली तुम्हारे नाम हो जाए, और उसके बाद मैं तुम्हारे हाथों से अपनी इस जायदाद के पन्नों पे साइन करवा के ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूँ। पर अफसोस, इस डे के चलते मेरे प्लान में रुकावट आ रही है। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था अंकल कि आप इतने बुरे हो। अभी मैंने तुम्हें अपनी बुराई दिखाई का। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें और ज्यादा अपनी बुराई ना दिखाऊं तो इस प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन कर दो अभी के अभी। नहीं कुकी प्लीज, कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, इन पेपर्स पे साइन मत करना। तेरी तो मैं। फिर कुकी का अंकल ते को एक जोरदार थप्पड़ लगाने वाला होता है, पर अचानक उसके हाथ को कोई रोक लेता है, और वो कोई और नहीं बल्कि हमारा प्यारा कुकी होता है। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने अपन की मम्मी पे हाथ उठाया, मेरी मम्मी पे, जून जंकू की मम्मी पे। कुकी तुम तुम्हें क्या लगा अंकल कि मैं कोई पागल हूँ, मैं कोई बच्चा हूँ? ये कैसे हो सकता है? मैं तो हर वक्त टाइम से तुम्हें वो दवाइयाँ देते रहता था। ये तुम्हारी गलतफहमी है। ये तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम ये सोच रहे हो कि जंकू को वो सारी दवाइयाँ लगातार मिलती जा रही थी। अगर तुम अभी भी इस गलतफहमी में हो तो प्लीज अपनी इस गलतफहमी को दूर कर दो, क्योंकि मैंने कुकी को वो दवाइयाँ देनी बंद कर दी थी। तुम्हें याद है वो दिन जब तुमने मुझे बताया था कि तुम जंकू के दूध में वो पागलों वाली दवाइयाँ देते हो? ये लो ये सारी दवाइयाँ, और मेरी गैर मौजूदगी में तुम कुकी को टाइम टू टाइम ये सारी दवाइयाँ देते रहना, समझी तुम? मैं ये करना नहीं चाहती, पर मुझे अपनी जमीन और हॉबी के लिए ये करना ही होगा। आई एम सॉरी कुकी। मम्मी तुम ना बहुत ज्यादा प्यारी हो, यू आर सो ब्यूटीफुल। नो, मैं ये नहीं कर सकती। मैं इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती कि मैं अपनी भलाई के लिए एक इनोसेंट सोल को तकलीफ दूं। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कुकी को ये दवाइयाँ नहीं दूंगी, कभी भी नहीं।
और तब से मैंने कुकी को दवाइयाँ देनी बंद कर दी और देखो उन दवाइयों के बिना कुकी बिल्कुल ठीक हो गया और तुम्हारे प्लान पे पानी फिर गया। तूने मेरे साथ ये धोखा करके बहुत बड़ी गलती की है। तू जानती नहीं कि मैं कौन हूँ। जानते तो तुम नहीं हो मुझे अंकल। अब मैं तुझे दिखाऊंगा मेरा असली चेहरा कि मैं कोई कुकी नहीं बल्कि किंग कोबरा हूँ। फिर कुकी अपने अंकल को बहुत ज्यादा पीटता है। मैंने पुलिस को बुला ही दिया, पुलिस अब आ ही होगी। अब तुम्हें तुम्हारी गलतियों की सजा पुलिस देगी, मैं नहीं। जाओ और जेल की चक्की पीसो। थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस आ जाती है। ये रहा ऑफिसर आपका मुजरिम, इसे पकड़िए और यहाँ से ले जाइए। चलिए मिस्टर सांग, मैं आपको फ्रॉड और चाइल्ड इसके इल्जाम में गिरफ्तार करता हूँ। फिर पुलिस जंगकुक के अंकल को वहाँ से ले जाती है। कुकी कुकी तुम ठीक हो गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम बिल्कुल ठीक हो गए कुकी। यस मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ और ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण हुआ है। वो क्या है ना, तुमने मुझे इतना प्यार दिया ही कि तुम्हारे प्यार ने मुझे ठीक कर दिया, बिल्कुल ठीक, ताकि मैं तुम्हारे साथ फिर से वो सब कर सकूं। हाय, मेरी मम्मी शर्माते हुए कितनी प्यारी लगती है। वैसे कुकी, मैं बात पूछूं, तुम ठीक कब हुए? वो क्या है ना, एक्चुअली मैं आज ठीक नहीं हुआ, बल्कि मैं तो बहुत पहले ठीक हो गया था। तुम याद है वो हमारा वो दुद्धू वाला सीन, उससे पहले भी मैं ठीक हो गया था। पर मैंने तुम्हें बताया नहीं था क्योंकि मैं जानता था अगर मैं तुम्हें बता देता तो फिर तुम मुझे वो सब करने नहीं देती, और अगर वो सब तुम मुझे करने नहीं देती तो फिर मैं उस चीज को एक्सपीरियंस और उस चीज का मजा कैसे ले पाता। शट अप कुकी, तुम ना बहुत ज्यादा नॉटी हो, कुछ तो शर्म करो। मैंने अपनी सारी शर्म तो उस दिन धोकर पी लिया था जब मैंने तुम्हारा वो दुद्धू पिया था। कुकी प्लीज चुप करो ना। I love you मम्मी, I love you so much। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एक्चुअली जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, भले उस वक्त मेरा माइंड बच्चों वाला था, लेकिन मेरा दिल वो उस वक्त भी मुझे ये कह रहा था कि वही तुम हो। तुम वही लड़की हो जिसका मैं बरसों से वेट कर रहा था। तुम वही लड़की हो जिससे मैं प्यार करता हूँ। आई लव यू मम्मी, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू कुकी, आई लव यू टू। वैसे एक बात बताओ, तुम मुझे अभी भी मम्मी क्यों बोल रहे हो? क्योंकि तुम मेरी मम्मी तो मम्मी वाली मम्मी नहीं बल्कि डैडी वाली मम्मी। तुम सच में बहुत नॉटी हो कुकी। हाँ, मैं बचपन से ही नॉटी हूँ। अजीबोगरीब स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। आई होप कि इस स्टोरी को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और ये स्टोरी लाइन आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ अपना फेवरेट पार्ट कमेंट कर देना और अपना ओपिनियन भी बता देना। और अगर सच में किसी भी रीज़न से आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं ऐसी एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।